दोस्तों, आज हम विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर विटामिन B3 का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास के अंदर हमने विटामिन B1 व B2 का विस्तृत अध्ययन किया था। अब हम विटामिन B3 से संबंधित अध्ययन करेंगे। देखो, विटामिन जो B3 है, इस विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसे निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। इस विटामिन के कुछ उपनाम हैं, जैसे इसको पेलाग्रा रोधी विटामिन, इसको पेलाग्रा रोधी विटामिन भी कहा जाता है, या इसके अलावा इसको पेलाग्रा रोधी विटामिन या फिर इसको PP विटामिन कहा जाता है। पेलाग्रा रोधी विटामिन यानी PP, पेलाग्रा प्रिवेंशन विटामिन कहा जाता है। इसको पेलाग्रा रोधी विटामिन या फिर इसको पेलाग्रा प्रिवेंटिंग कारक भी कहा जाता है। पेलाग्रा प्रिवेंटिंग कारक भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। इसको पेलाग्रा रोधी विटामिन कहा जाता है, या फिर इसको PP विटामिन के अंदर PP विटामिन भी कहा जाता है। इसको पेलाग्रा प्रिवेंटिंग कारक भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें, जो विटामिन B3 है, इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से रोग, तो इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर जो बीमारी आती है वो आती है पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। इस पेलाग्रा नामक बीमारी के अंदर होता क्या है? इसको 4D रोग कहा जाता है। 4D रोग का मतलब होता है, D मतलब डर्मेटाइटिस, इसको डर्मेटाइटिस कहा जाता है। डर्मेटाइटिस के अलावा इसको यानी इस 4D रोग को डर्मेटाइटिस यानी त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं इसके अंदर, या फिर इससे डायरिया के अलावा डेमेंशिया का मतलब यादाश्त कमजोर, यादाश्त क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है इस रोग के अंदर, यादाश्त कमजोर। या फिर इसकी कमी से जो अंतिम जो होता है वो होता है डेथ यानी मृत्यु। इसको 4D रोग कहा जाता है। 4D का मतलब होता है, D मतलब डर्मेटाइटिस, D मतलब डायरिया, D मतलब डेमेंशिया यानी यादाश्त कमजोर होना, और D मतलब लास्ट होता है डेथ। तो लास्ट में क्या होगी? इस रोग के अंदर डेथ हो जाएगी। तो इस पेलाग्रा रोग की बात करें तो ये मानव के इन अंगों को प्रभावित करने का कार्य करता है। इसके अलावा, पेलाग्रा के अलावा इस विटामिन B3 की कमी से एक कुत्तों के अंदर बीमारी होती है। कुत्तों की जीभ है वो काली हो जाती है। कुत्तों की जो जीभ है वो काली हो जाती है, और उस बीमारी को कहा जाता है कैन9। इस कैन9 बीमारी के अंदर क्या हो जाता है? जो कुत्तों की जीभ होती है वो कैसी हो जाती है? काली जीभ हो जाती है। किस बीमारी के अंदर? कैन9 नामक बीमारी के अंदर कुत्तों की जीभ कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। ये जो पेलाग्रा शब्द है, पेलाग्रा शब्द की बात करें तो पेलाग्रा शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये इटालियन भाषा का शब्द है। इटालियन भाषा का शब्द है पेलाग्रा। इस पेलाग्रा इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुरदरी त्वचा। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है खुरदरी त्वचा। पेलाग्रा का मतलब होता है खुरदरी त्वचा। तो दोस्तों, इसके आगे हम कार्य की बात करें, विटामिन B3 के काम की बात करें, यानी इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करती है? श्वसन के अंदर, श्वसन की क्रिया में NADP व NAD के निर्माण में क्या होती है? सहायक। ये किसके निर्माण में सहायक होती है? NADP व NAD के निर्माण में सहायक। श्वसन के अंदर, किसके अंदर? श्वसन की क्रिया के अंदर ये श्वसन में NADP व NAD के निर्माण में क्या करती है? ये सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। कौन सी? विटामिन B3। तो इस NADP की बात करें,
NADP। NADP की बात करें तो इस NADP का मतलब होता है निकोटिनेमाइड, 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 निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई, एडेनिन डाई, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये होता है NADP का पूरा नाम, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये होता है NADP का पूरा नाम। अब है NAD। इस NAD का मतलब होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन, एडेनिन, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये होता है NAD का पूरा नाम। इसके स्रोत की बात करें, इस विटामिन के स्रोत यानी किस किस पदार्थ के अंदर ये विटामिन पाई जाती है, तो सोर्सेज की बात करें, स्रोत की बात करें तो स्रोत ये अंडा, अंडा, अंडा के अलावा दूध, अंडा, दूध, मांस, मक्खन, लीवर, मांस, मक्खन, मक्खन के अलावा ये किसके अंदर पाई जाती है, तो ये लीवर के अंदर। इसके अलावा जैसे आलू है, आलू के अंदर भी ये विटामिन पाई भरपूर मात्रा के अंदर पाई जाती है। तो ये थी विटामिन B3। आज हमने जो विटामिन B3 का अध्ययन किया है, इसके अंदर इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। इस विटामिन की बात करें तो इसके कुछ नाम है। पेलाग्रा रोधी विटामिन कहा जाता है इसको PP विटामिन कहा जाता है। PP का मतलब पेलाग्रा प्रिवेंशन विटामिन, यानी पेलाग्रा को रोकने का कार्य करती है ये विटामिन। इसके अलावा इसको पेलाग्रा प्रिवेंटिंग कारक भी कहा जाता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारियां हैं, उनके अंदर एक बीमारी आती है पेलाग्रा। पेलाग्रा एक मुख्य बीमारी है। पेलाग्रा के अंदर 4D, इस पेलाग्रा को 4D रोग की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। इस 4D रोग की बात की जाए तो इसके अंदर इस 4D में D का जो अर्थ होता है, D मतलब डर्मेटाइटिस, त्वचा से संबंधित बीमारियां इसके अंदर हो जाती हैं। इसके अलावा डायरिया, डायरिया का मतलब दस्त। इसके अलावा डेमेंशिया, डेमेंशिया का मतलब होता है व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होना। इस डेमेंशिया के अंदर होता है ये B3 की कमी से होने वाली बीमारी है। और लास्ट में क्या हो जाती है, इस रोग के अंदर डेथ हो जाती है। तो ये था 4D रोग। पेलाग्रा इटालियन भाषा का शब्द है। पेलाग्रा इटालियन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है खुरदरी त्वचा, खुरदरी त्वचा। अगर बात करें कुत्तों के अंदर, तो कुत्तों के अंदर एक कैनाइन नामक बीमारी होती है। इस कैनाइन नामक बीमारी के अंदर कुत्तों की जो जीभ है वो काली हो जाती है। काम की बात करें तो श्वसन के अंदर ये विटामिन NADP व NAD के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इस NADP की बात की जाए तो इसका पूरा नाम होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके अलावा NAD का जो पूरा नाम है वो होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। आगे स्रोत की बात की जाए तो स्रोत है इसका अंडा, दूध, मांस, मक्खन, लीवर और आलू। ये सारे किसके स्रोत होते हैं, तो ये सारे के सारे विटामिन B3 के स्रोत हैं। आगे जो नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे हम वो है B5। अगला जो विटामिन है वो है हमारा B5। विटामिन B5 की बात की जाए दोस्तों, तो विटामिन जो B5 है ये पेंटोथेनिक अम्ल कहलाता है। इसको विटामिन B5, इस विटामिन B5 की बात की जाए तो इसको पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल किसको कहा जाता है, तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। इसके कुछ और भी उपनाम है, जैसे यीस्ट कारक, इसको यीस्ट कारक कहा जाता है। यीस्ट कारक, यीस्ट कारक के अलावा इसको और भी नाम दिया जाता है, फिल्टर कारक, फिल्टर कारक। फिल्टर कारक के अलावा इसको और भी नाम दिया जाता है चिक एंटीडर्मेटाइटिस, चिक एंटीडर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, चिक एंटीडर्मेटाइटिस, चिक एंटीडर्मेटाइटिस कारक भी कह सकते हैं इसको, चिक एंटीडर्मेटाइटिस कारक। ये थे इसके उपनाम विटामिन B5 के। इसके काम की बात करें तो इसके काम, कार्य क्या करता है, तो काम इसका बहुत ही अच्छा है। और वो क्या है, ये जो विटामिन B5 है ये श्वसन के अंदर,
कौन सी क्रिया के अंदर? श्वसन की क्रिया के अंदर क्या करता है ये? श्वसन की क्रिया में कोएंजाइम ए के निर्माण में या कोएंजाइम ए के रूप में काम करता है। श्वसन की क्रिया में कोएंजाइम किसके रूप में काम करता है? कोएंजाइम ए के रूप में काम करता है, के रूप में कार्य कौन करता है? तो ये करता है विटामिन B5। विटामिन B5 को एंजाइम ए के रूप में काम करता है श्वसन की क्रिया के दौरान। ये और क्या काम करता है? तो ये और काम करता है उपापचयी। कौन सी क्रियाएं? उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करने का काम। उपापचयी क्रियाओं में सहायक कौन होता है? ये विटामिन B5 उपापचयी क्रियाओं के अंदर सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं, विटामिन B5 की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो होती है बर्निंग फुट सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी कमी से? B5 की कमी से। इस बर्निंग फुट सिंड्रोम में क्या होता है? जो हमारे पैर के तलवे हैं, व एडी में जलन, त्वचा कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है, त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं और पैर और तलवे इनके अंदर क्या होती है? जलन होती है। कौन सी रोग के अंदर? बर्निंग फुट सिंड्रोम के अंदर। इसके अलावा और क्या होता है? भूख कम लगना, क्योंकि जब इस विटामिन की कमी होगी तो उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करती है, तो उपापचयी क्रियाएं सही तरीके से मेंटेन नहीं होंगी तो भूख कम लगेगी। भूख कम लगने के अलावा और क्या होगा? इसमें थकान होगी, जैसे थकान, मांसपेशी कमजोर। इसके अलावा जैसे पक्षघात मतलब लकवा की शिकायत भी इस रोग के अंदर हो सकती है, इस विटामिन की कमी से हो सकती है। इसके अलावा जैसे एक और भी अच्छा जो इसका वो है केश अवर्णकता। केश का मतलब बाल, और इस विटामिन की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, यानी बालों का रंग चेंज हो जाता है। इसके अलावा जनन क्षमता में कमी भी इस विटामिन की वजह से आ सकती है। कौन सी विटामिन की वजह से? तो ये B5 विटामिन की कमी से। इसके स्रोत की बात की जाए, इसके स्रोत किन किन पदार्थों के अंदर ये विटामिन B5 पाया जाता है? तो इसकी बात करें तो यीस्ट यानी कवक, फल, मांस, अंडा, दूध, इन सारे स्रोतों के अंदर ये पाया जाता है। लीवर, वृक्क, किडनी, इन स्रोतों के अंदर ये विटामिन B5 पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी विटामिन B5, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। विटामिन B5 की बात की जाए तो इसको पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। इसके कुछ उपनाम है, जैसे इसको यीस्ट कारक कहा जाता है, इसको फिल्टर कारक भी कहा जाता है, इसको चिक एंटी डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये डर्मेटाइटिस रोग से सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसके काम की बात की जाए तो ये श्वसन क्रिया में कोएंजाइम ए की तरह काम करता है। ये उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर पैर के तलवे और एडी में जलन होने लगती है। इसके अलावा इसकी कमी से भूख कम लगना, थकान, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, पक्षघात यानी लकवे की शिकायत हो जाती है, केश अवर्णकता, बालों का रंग चेंज हो जाता है, जैसे सफेद रंग होना। इसके अलावा जनन क्षमता में कमी इस विटामिन की वजह से आ सकती है। इसके स्रोत की बात की जाए तो ये यीस्ट, फल, मांस, अंडा, दूध, लीवर और वृक्क, इन सब के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों हमने विटामिन B5 का अध्ययन किया। विटामिन B5 की बात